आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लासफुल आईपी एड्रेस की। तो क्लासफुल आईपी एड्रेस के अंदर जो हमारे टोटल आईपी एड्रेस बनते हैं IPv4 के अंदर 4 अरब 29 करोड़, उनको डिवाइड कर दिया गया क्लासेस के अंदर। और ये क्लासेस कौन कौन सी थी? ABCDE 4 क्लासेस हमारी थी, इनमें इनको डिवाइड किया गया। तो किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया वो हम सीखेंगे। तो आप जानते हैं IPv4 के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। तो इन 4 ऑक्टेट को मैं इस तरह से कुछ यहाँ बना लेता हूँ लाइनें, ताकि मुझे बार बार नहीं लिखने पड़े। तो ये एक ऑक्टेट हो गया और ये भी एक ऑक्टेट हो गया। तो 4 लाइनें मैंने डिवाइड कर लिया इनको। ये फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट और ये फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है। अब जो क्लास नंबर A थी आपकी, उसके अंदर जो रेंज रखी गई, फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज के आधार पर ही इनको डिवाइड किया गया है। बाकी ये यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसके अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है उसी से आपकी क्लास डिसाइड होती है। तो जो फर्स्ट क्लास थी A वाली क्लास, उसके अंदर जो रेंज रखी गई फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर, वो रखी गई 0 से लेकर के 127। अगर किसी आईपी एड्रेस के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट में 0 से 127 मिल जाए तो वो क्लास A का आईपी एड्रेस। इसी तरह से B के लिए जो रेंज डिसाइड की गई वो रेंज थी 128 से लेकर के 191 तक। इसी तरह से क्लास नंबर C के अंदर जो रेंज डिसाइड की गई 192 से लेकर के 223 तक। इसी तरह से क्लास नंबर D के अंदर जो रेंज थी वो थी आपकी 224 से लेकर के 239 तक। और जो क्लास नंबर आपकी लास्ट थी E, उसके अंदर जो रेंज थी वो थी आपकी 240 से लेकर के 255 तक। तो इस तरह से ये रेंज डिसाइड की गई हर क्लास के लिए। ये 4 ऑक्टेट इनके हैं। बाकी ऑक्टेट में वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0 से लेकर के 255 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो डिसाइड करता है कि क्लास कौन सी होगी। तो ये जो रेंज है ये हमें याद तो होने वाली नहीं है, तो इसका कोई शॉर्टकट मेथड जो हम एग्जाम में लगा लें और हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा कुछ करते हैं। तो देखिए, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्किल। तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसकी वैल्यू है 0 से लेकर के 255। ये फर्स्ट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी को हम डिवाइड करेंगे और इन क्लासेस को समझेंगे। तो जो फर्स्ट क्लास A वाली क्लास थी वो कैसे बनी? इस सर्किल के 2 टुकड़े किए गए बराबर, और जो ऊपर वाला हिस्सा था उसे कहा गया A क्लास। तो ये A और नीचे वाला हिस्सा जो है वो बराबर है, बिल्कुल ये मान के चलिएगा। फिर इसके 2 टुकड़े और किए गए नीचे वाले के, और ये बनाया B। और फिर इसके तीसरे के और टुकड़े किए गए, ये बनाया गया C। और जो बचा था उसके भी और टुकड़े किए गए, ये एक कहलाया इसमें से D और एक कहलाया E। इस तरह से ये आईपी एड्रेस इन क्लासेस को डिवाइड किए गए। अब ये 0 से 255 है, तो ऑब्वियसली बात होगी कि ये आधे आईपी एड्रेस तो A को मिल गए। तो 255 और एक 0, तो टोटल कितना हुआ? ये टोटल हो गया 256। तो 256 आईपी एड्रेस थे टोटल। तो 0 भी हमें काउंट करके चलना है। तो 256 का आधा होता है 128। तो 128 कहने का मतलब है यहाँ 0 से लेकर के आपका 127 तक जो रेंज थी वो आपको A को अलर्ट कर दी गई। अब 128 से लेकर के ये टोटल 128 है नीचे वाला भी पूरा, और इसका आधा कितना हुआ? 128 का आधा होता है 64। तो 128 से शुरू करेंगे और ये रेंज में 64 प्लस करेंगे तो 191 तक हम पहुंचेंगे। अब ये 64 है, ये भी 64 है, तो 64 का आधा होता है 32। तो 192 से हम शुरू करते हैं और उसमें 32 ऐड करेंगे तो 223 तक पहुंचेंगे। अब हम इनको देखते हैं, इसमें 16 की रेंज बची और इसमें भी 16 की रेंज बची है, टोटल 32 है। तो ये D वाला शुरू होगा आपका
224 से लेकर के 239 तक। इसी तरह जो ई वाला आपका स्टार्ट होगा 240 से स्टार्ट होगा और 16 और ऐड कर देंगे तो इसमें 255 तक ये चलेगा। तो इस तरह से ये आईपी एड्रेस डिवाइड किए गए। अब आपको याद करने में असुविधा नहीं होगी क्योंकि आपको ये सर्किल समझ में आ गया। पहले आधा किया, फिर जो बचा उसका भी आधा किया, फिर जो बचा उसका आधा किया और फिर जो भी बचा उसका आधा किया। इस तरह से ये 5 क्लासें बनाई गई। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ 127.0.0.1। तो बताइए ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है? तो 127 जो है आपका क्लास ए के अंदर होता है, तो ये आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अब दूसरा देखते हैं एक 192.168.1.1। तो ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? 192 आपका किस में आएगा? सी क्लास के अंदर आएगा। तो ये आपकी क्लास नंबर सी से रिलेटेड आईपी एड्रेस है। एक एग्जांपल और देखते हैं 180, 170, 255, 0। ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है? आपको फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। 180 कौन सी क्लास में लाई करता है? 180 आपका रहेगा यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा बी क्लास का आईपी एड्रेस। तो इस तरह से हम क्लास बता सकते हैं किसी भी आईपी एड्रेस की। तो एक एग्जांपल और देखेंगे। मैं लिखता हूँ 255.0.255.256। अब बताइए ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास में है? तो आप देखेंगे 255, तो आप जवाब देंगे ई। लेकिन ये आईपी एड्रेस वैलिड आईपी एड्रेस ही नहीं है क्योंकि यहाँ 256 लिखा हुआ है और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? केवल 0 से लेकर के 255 तक ये वैल्यू हो सकती है और हमने यहाँ लिख दिया है 256, तो ये गलत हो गया। तो रेंज एक ऑक्टेट में 0 से 255 तक पॉसिबल है। तो आई होप आपको क्लासफुल आईपी एड्रेस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।